हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का आपने पार्ट ए देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पार्ट बी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये है हमारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट बी। मैं सबसे पहले तहे दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं भाई, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया से समझाता हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, कोई भी कंसेप्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। तो आप ये दो चैप्टर देखे हो कि नहीं देखे हो, या आइडिया है कि नहीं आइडिया है, आप पहले ये इंश्योर कर लो। आपको डिडक्शन एंड रिबेट का बेसिक नॉलेज चाहिए, जो कि मैंने करवा दिया है सब कुछ। और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट ए आपने देखा हो तभी पार्ट बी देखना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप लोगों को तीन ऐसे ब्रह्मास्त्र वाले सम्स करवा दूंगा, जिससे पूरा का पूरा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आपका कवर हो जाएगा। दोस्तों, प्रो बैच में तो हमने बहुत सारे सम्स करवाए हैं, 10-20 सम्स करवाए हैं, लेकिन वन शॉट में मैं दो तीन ही करवाऊंगा, लेकिन एकदम ऐसा मास्टर सम्स करवाऊंगा कि जहां पे सारा का सारा एग्जॉस्टिव रिवीजन आप लोगों का हो जाए, हर एक एंट्री का रिवीजन हो जाए आप लोग का। ठीक है? तो दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट बी से देखने से पहले पार्ट ए देख के आइए, और डिडक्शन एंड रिबेट का आप लोगों को नॉलेज रहना चाहिए, तब जाके आप लोग समझोगे। ये दो चैप्टर का अगर आपका नॉलेज नहीं है तो पार्ट बी आप नहीं समझ पाओगे, तो काइंडली पहले उसको देखिए। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तुम्हारे अभिषेक भैया जी जान लगा दिए हैं। आज भी सेम सिक्स का बम्पर रिजल्ट आया है। 8 एसजीपीए गिनते गिनते थक जाओगे। 9 एसजीपीए तक आ गया है हमारा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, एकदम फाटाफाटी। सेम सिक्स रिजल्ट क्या हुआ है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग के भी आएंगे भाई, आप लोग के भी आएंगे। आइए, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अपना मैट निकाल लीजिए डायरेक्ट टैक्स का। सर, ये मैट कहाँ मिलेगा? आप लोग टेलीग्राम के कमेंट सेक्शन में। ठीक है? आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट चेक कीजिएगा, वहां पे टैक्स का मैट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है? वहां पे टैक्स का पूरा मैट का लिंक दिया हुआ है। ये मैट में आ जाइए आप लोग, ये चैप्टर में आइए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, इसी को बोलते हैं अपने लोग, इसी को बोलते हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये जो चैप्टर ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, इसी को अपने लोग बोलते हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। आइए, हम जो जो सम्स करवा रहे हैं वो सब हमारे साथ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 14 पे आ जाइए। देखिए, मास्टर सम है, मास्टर सम। मजा आ जाएगा ये सम करके आप। देखिए, और हाँ, सेम थ्री का टैक्स का बेसिक नॉलेज भी चाहिए बाबू आप लोग को। ठीक है? सेम थ्री में जो अपने लोग टैक्स पढ़े थे ना, उसका भी बेसिक नॉलेज आप लोगों को चाहिए, फिर जाके समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? देखिए, मिस्टर अब्दुल मजीद, जिसका एज है 50 ईयर्स, furnish the following information for the previous year 2023-2024। तो अगर प्रीवियस ईयर 2023-2024 है, तो असेसमेंट क्या रहेगा? 24-25। प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है, तो असेसमेंट क्या रहेगा? 24-25। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है अपने को। दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये ग्रॉस दिया हुआ है 8,52,400। ठीक है? इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है अपने को, प्रोफेशनल टैक्स ये दिया हुआ है 2400 का। तो याद है आप लोग कि ग्रॉस सैलरी के साथ दो चीज अपने लोग लेस करते थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेम थ्री का सैलरी वाला चैप्टर, ग्रॉस सैलरी के साथ अपने लोग दो चीज लेस करते थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस क्या करते थे और प्रोफेशनल टैक्स लेस क्या करते थे, याद है? सेम थ्री का टैक्स है ये। ओके सर, हाँ सर। फिर अपने को दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। ओके सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ ज्वेलरी, डिविडेंड फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑन इंडियन कंपनी, ये सब सब दिया हुआ है अपने को। फिर अपने को दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, ऑन फिक्स डिपॉजिट, ऑन सेविंग बैंक। ठीक है? एफडी से जो इंटरेस्ट मिला और सेविंग बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिला, उसके बारे में दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी, ये नेट अमाउंट दिया हुआ है अपने को, ग्रॉस में कन्वर्ट करना है इसको। ये आपको नेट अमाउंट दिया हुआ है, अपने को क्या चाहिए? ग्रॉस। ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये अमाउंट लेंगे, ये 35,000 लेंगे, डिवाइड बाय 70% कर देंगे। मतलब इसमें सेम थ्री का एप्लीकेशन है, सीधी सी बात है। रिसिप्ट फ्रॉम लॉटरी, ये नेट अमाउंट दिया हुआ है, इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 35,000 लेंगे, डिवाइड बाय 70% कर देंगे, दैट्स इट। और दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब सारे के सारे एडजस्टमेंट है क्या? अब देखिए, सबसे पहले बोला लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ 15,000। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा 80C।
80C का डिडक्शन, हम बोले थे ना डिडक्शन चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन हेल्थ 12,000 एंड द हेल्थ ऑफ द स्पाउस 11,000, ये क्या 80D, 80D का डिडक्शन है ये। फिर ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये क्या 80C। फिर बोला डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी 80C है, 80C है ये। और फिर लास्ट में बोला डोनेशन टू नेशनल रिलीफ फंड, ये क्या है 80G। कोई भी अगर डोनेशन रहता है तो 80G में जाता है ये, और इसका 100% डिडक्शन मिलेगा, 100% डिडक्शन मिलेगा। अपने को ओल्ड रिजाइम ही फॉलो करना है, अपने को ओल्ड रिजाइम ही फॉलो करना है। बहुत जन बोल रहे हैं न्यू रिजाइम नहीं, अपने को ओल्ड रिजाइम के साथ ही टैक्स करना है, जैसा सिखा रहे हैं वैसा ही। ठीक है, सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं फॉर्मेट किस तरीके से बनाते हैं नॉर्मली। आइए पहले फॉर्मेट बनाना सिखाइए। फुल पेज में पर्टिकुलर और 3 ठो कॉलम, फुल पेज में पर्टिकुलर और 3 ठो कॉलम। आइए देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14, फुल पेज में बनाइए पर्टिकुलर और 3 कॉलम। ये पर्टिकुलर रहा और ये 3 कॉलम। पिछला दिन सिखाए थे आप लोग को स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में निकालना पड़ेगा अपने को टोटल इनकम, स्टेप नंबर 1 में निकालना पड़ेगा टोटल इनकम। ये पहले ये निकालिए। तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट ए अगर आप देखे होंगे तो हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ता है, टोटल इनकम। तो ये लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, नाम क्या उसका, ऑफ मिस्टर मजीद फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। ठीक है सर। सबसे पहले कौन सा इनकम लिखा हुआ है बताइए, सबसे पहले सर सैलरी लिखा हुआ है, सैलरीज, सैलरीज लिखा हुआ है सबसे पहले। और सर सैलरी के बगल में एक तो ग्रॉस लिखा हुआ है सर, इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बगल में ग्रॉस लिखा हुआ है। आइए कोई दिक्कत नहीं है, अपने को ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है। तो सैलरी वाला चैप्टर में आपको याद है ग्रॉस सैलरी के साथ अपने लोग क्या लेस करते थे, ग्रॉस सैलरी के साथ अपने लोग दो बात लेस करते थे, दो बात लेस करते थे सर, क्या क्या बताइए सर। ग्रॉस सैलरी कितने का है सबसे पहले ये बताइए। ग्रॉस सैलरी है 8,52,400, बीच वाला कॉलम में लिखिए, बीच वाला कॉलम में, ठीक है। लेस कीजिए, ग्रॉस सैलरी के साथ दो बात लेस करते थे, क्या सर, डिडक्शन। एक तो हम लोग लेस करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता था, फिक्स्ड 50,000। ओल्ड रिजाइम वाला फॉलो करना है, ओल्ड वाला फॉलो करना है, हाँ। एक तो लेस करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिक्स्ड रहता था ओल्ड रिजाइम से 50,000। ठीक है सर। और दूसरा चीज लेस करते थे भाई प्रोफेशनल टैक्स, दूसरा चीज इसमें से लेस करते थे प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया है बता, क्वेश्चन बता, बोल। 2400 का। ये जो मैट है, ये टैक्स का जो मैट है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप देखिएगा कमेंट, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखिएगा, पिंड कमेंट में ना लिंक दिया हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स ई बुक ऐसे करके लिखा हुआ है, देखिएगा उस लिंक पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा ये मैट। ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स कितना है, प्रोफेशनल टैक्स है भैया 2400 का। जोड़ के कितना होता है, जोड़ के होता है 52,400। इसको घटा दो, घटा दो, आपका नेट सैलरी निकल जाएगा 8 लाख। हो गया सैलरी का हिसाब, हो गया सर सैलरी का हिसाब। अब और कौन सा हेड दिया हुआ है, पांचों हेड के बारे में खोजो, पांचों हेड के बारे में और कौन सा हेड दिया हुआ है सर। सर इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ दिया हुआ था, ठीक है भाई, तो लिख दो कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। अच्छा, कैपिटल गेन। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग, ये 60,000 का है। ठीक है, लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। और इसको दूसरा वाला कॉलम में लिखिएगा, सेकंड वाला कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है, 60,000 का है, 60,000।
फिर देखिए, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ना, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ सेट ऑफ कर लेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ सेट ऑफ कर लेगा। ठीक है, तो लेस कर दीजिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना हो गया? ये 10,000। कि बड़ा भाई हमेशा छोटा भाई का मदद करता है, तो 60,000 लेस 10,000, बताइए कितना? 50,000। 50,000, तो कैपिटल गेन का भी खत्म हो गया भाई। अब और हेड खोजो, और कोई हेड है? हाँ सर, डिविडेंड का बात दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट का बात दिया है, इसका मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। इसका मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का बात किया हुआ है। और एक हेड दिया हुआ है सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें क्या क्या दिया हुआ है सर? इसमें दिया डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड कितना दिया हुआ है सर? 4,000। और क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी आता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। एक तो है एफडी का, एक सेविंग का। सेविंग का इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है, 80 टीटीए, याद है ना? सेविंग का जो इंटरेस्ट रहता है उस पर डिडक्शन मिलता है। अच्छा, एफडी का कितना इंटरेस्ट बताओ? एफडी का है 14,000, और सेविंग का कितना? सेविंग का है 6,000। और एक चीज दिया हुआ है सर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लेकिन उसका नेट अमाउंट दिया हुआ है, अपने को चाहिए ग्रॉस अमाउंट। अपने को चाहिए ग्रॉस अमाउंट। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, देखो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अपने को नेट दिया हुआ है, ग्रॉस में कैसे बदले? डिवाइड बाय 70% कर दो। ये 35,000 जो है, ये नेट दिया हुआ है, ग्रॉस में कैसे बदले? डिवाइड बाय 70% कर दो। 35,000 डिवाइड बाय 70%, बताओ, बोलो। 50,000। मजा आ रहा है? लाइक कीजिए, मजा आ रहा है? ऐड कीजिए सबको। सबको ऐड करेंगे तो 74,000 आएगा। सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 74,000। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बताइए? अब सारा का सारा हेड का खेला खत्म। सारा का सारा हेड का खेला खत्म, शेष सब कुछ शेष। तो इसको टोटल करके आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, इसको आप टोटल कीजिए। 8,50,000 और 74,000। 8,50,000 प्लस 74,000, 9,24,000 आएगा। 9,24,000। इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे ग्रॉस टोटल इनकम। याद है फॉर्मेट? हाँ सर याद है। इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, इसके साथ अपने लोग बेटा जी लेस करेंगे डिडक्शन। जितना भी डिडक्शन, जितना वो भी डिडक्शन रहता है उसको लेस करते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन, जितना भी डिडक्शन रहेगा। सबसे पहले तो भैया एलआईसी दिया हुआ है, एलआईसी। एलआईसी 80C के अंदर आता है। सबसे पहले तो अपने पास 80C का डिडक्शन है, तो लिख दीजिए अंडर सेक्शन 80C। सबसे पहले तो भैया 80C का डिडक्शन है। 80C का डिडक्शन क्या क्या है बताइए? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कितना दिया हुआ है? 15,000। ले लीजिए सर जी। थोड़ा रुकिए, बड़ा करने दीजिए, फॉर्मेट थोड़ा बड़ा होगा। एलआईसी 15,000। फिर आरपीएफ। आरपीएफ, आरपीएफ कितना बताइए? आरपीएफ है 30,000। आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। फिर एक पीपीएफ भी दिया हुआ है, देखिए पीपीएफ भी दिया हुआ है आप लोगों को। अब पीपीएफ का मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी दिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी दिया हुआ है 1,20,000। 1,20,000। ठीक है, ऐड कीजिए इसको, जोड़िए। कितना आ रहा है बताइए? 15,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000। सर 1,65,000 आ रहा है। 1,65,000 आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम ले कितना सकते हैं? मैक्सिमम 1,50,000 तक ले सकते हैं। मैक्सिमम ले सकते हैं 1,50,000 तक खाली, ये मैक्स लिमिट है। ठीक है, 80C, 80C में सिखाए थे, 80C में मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 80C में मैक्सिमम ले सकते हैं 1,50,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। 1,65,000 आ रहा है, सिर्फ 1,50,000 लेना। ठीक है,
फिर और कौन सा डिडक्शन दिया हुआ है सर? 80D का भी डिडक्शन दिया हुआ है। मेडिक्लेम लिखा रहेगा तो वो 80D का डिडक्शन, 80D का भी डिडक्शन दिया हुआ है। आ जाओ लिखो 80D मेडिक्लेम। मेडिक्लेम तो क्या क्या दिया है बताइए? मेडिक्लेम का, मेडिक्लेम का दिया हुआ है खुद के हेल्थ के लिए 12,000, खुद के पत्नी के हेल्थ के लिए 11,000। तो 12,000 प्लस 11,000 कितना निकलेगा बताइए? ये निकलेगा 23,000। मेडिक्लेम का भी मैक्सिमम अमाउंट 25,000 तक रहता है, 25,000 तक खुद के और खुद के वाइफ के लिए, ठीक है? खुद के और खुद के वाइफ के लिए 25,000 तक मैक्सिमम रहता है, लेकिन यहाँ तो 23,000 है, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 80C का मैक्सिमम लिमिट रहता है 1,50,000, ये सब याद रखिएगा। अच्छा, और क्या है बताइए? 80G है, 80G भी है सर। 80G में आता है डोनेशन, डोनेशन किसी को करते हैं ना, वो 80G में आता है। लिखा हुआ डोनेशन टू नेशनल रिलीफ फंड। नेशनल रिलीफ फंड मतलब 100% डोनेशन अप्लाई होगा। नेशनल रिलीफ फंड मतलब 100% डोनेशन अप्लाई होगा। 80G में आता है डोनेशन 5,000 का 100%, कितना होता है 5,000? 5,000 का 100% 5,000। चलिए आइए, और एक डिडक्शन है, खोज के दिखाइए तो। और एक डिडक्शन है बेटा, और एक डिडक्शन है। तो कौन सा? देखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जो मिला है ना, सेविंग बैंक में कोई भी इंटरेस्ट अगर मिलता है तो डिडक्शन मिलता है अपने को। सेविंग बैंक से कोई भी इंटरेस्ट अगर मिलता है तो डिडक्शन मिलता है 80 TTA, 80 TTA का डिडक्शन मिलता है। यहां पे लिखिए 80 TTA। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 6,000, जोड़िए 1,50,000 प्लस 23,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, 1,84,000। ऐड कीजिए इसको, 9,24,000 और डिडक्शन को लेस कीजिए। 9,24,000 और डिडक्शन का टोटल को लेस कीजिए, लेस 1,84,000। कितना निकलेगा? 7,40,000 निकलेगा, 7,40,000। ये 7,40,000 क्या है? इसको बोलते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब इतना इनकम है, मतलब इस इनकम पे टैक्स लगेगा। समझो भाई, इस वाले इनकम पे टैक्स लगेगा। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना पड़ता है? टोटल इनकम। दूसरा क्या निकालेंगे? टैक्स लायबिलिटी की टैक्स कितना लगेगा। इस वाले इनकम पे टैक्स लगेगा, लेकिन अब टैक्स कितना लगेगा वो निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी। अपने लोग अब निकालेंगे क्या? टैक्स लायबिलिटी। आइए फॉर्मेट रेडी कीजिए, रेडी कीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी हम जैसा बता रहे हैं वैसे वैसे कीजिएगा, ठीक है? अब क्या निकालेंगे? स्टेप नंबर 1 खत्म अपना। स्टेप नंबर 1 में निकालना पड़ता है टोटल इनकम, दूसरा आप निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। और 3 कॉलम बनाइए, 3 कॉलम। आइए, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देखिए डिटेल्स, रेट, अमाउंट। हम टैक्स लायबिलिटी के बारे में पहले क्या सिखाए थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स जो है वो अलग रेट से टैक्स होता है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को खोजिए, क्वेश्चन में पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को खोजिए, खोजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, उसका अलग रेट से टैक्स लगता है। हाँ सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 50,000 का, 50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर। तो आप एक बात याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस बार अगर आप रेट लगाओगे तो 12.5% लगाना, 20% नहीं, 20% नहीं, 12.5%। ईच एंड एवरी सम में 12.5%, कुछ नहीं दिया हो तो।
ये समझ लेना कि भैया इंडेक्सेशन बेनिफिट हम लोग को एंजॉय करना है ना, एंजॉय करना है। आइए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स जो लगाना वो 20% मत लगाना, 12.5% लगाना। पार्ट ए में सिखाए थे ना आप लोगों को, लॉजिक दिए थे आप लोगों को। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 का है, टैक्स रेट लगाना 12.5%। बताओ, बोलो, 50,000 का 12.5%, 6250। अच्छा, फिर लॉटरी इनकम अगर रहता है, लॉटरी इनकम का टैक्स अलग रेट से लगता है, अलग रेट से लगता है लॉटरी इनकम टैक्स। हाँ सर, लॉटरी इनकम है 50,000 का, लॉटरी इनकम का टैक्स जो है 30% के रेट से लगता है, 30% के रेट से। लॉटरी इनकम अगर रहेगा तो उसका टैक्स जो है वो 30% के रेट से लगेगा। 50,000 का है, 30% लगेगा, मतलब 15,000, 15,000। अब जो रिमेनिंग इनकम है, मतलब अदर रिमेनिंग इनकम, उसका निकालेंगे। अदर रिमेनिंग इनकम कितना बचा, बताइए। अगर टोटल इनकम था 7,40,000, इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉटरी इनकम गया, तो रिमेनिंग इनकम कितना बचा। टोटल इनकम था 7,40,000, इसमें से लॉन्ग टर्म का 50,000 गया, लॉटरी का 50,000 गया, कितना बचा बताइए, बोलिए। 7,40,000, लॉन्ग टर्म का 50,000 गया और लॉटरी का 50,000 गया, 6,40,000। ये 6,40,000 जो है एज पर द स्लैब्स जाएगा, एज पर द स्लैब इसको टैक्सेबल करेंगे। वो जो स्लैब सिखाए थे, 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, ये 6,40,000 जो है वो एज पर द स्लैब्स होगा। आइए सर, देखिए, अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, बताइए, बताइए, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है भैया, 2.5 लाख का। तो नेक्स्ट 2.5 लाख पे जो है 5% का टैक्स लग जाएगा, 5% का मतलब 12,500। फिर लिखे फ्रॉम 5 लाख टू 6,40,000 तक ही इनकम है ना, 6,40,000 तक ही इनकम है, फ्रॉम 5 लाख टू 6,40,000। तो 5 लाख से 6,40,000 के बीच में डिफरेंस कितना है, बताइए, बोलिए, बोलिए। 1 लाख, 1,40,000, इसमें लगेगा 20% का। ठीक है, हम आपको सिखा चुके हैं, 0 से 2.5 लाख नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है, 5 लाख के ऊपर और 10 लाख के कम 20% लगता है। तो 1,40,000 का 20% कितना, बोलिए, बताइए। 28,000, 28,000। ठीक है, और जोड़िए, जोड़िए, टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगा, जोड़िए। 6,250 प्लस 15,000 प्लस 12,500 प्लस 28,000। 6,250 प्लस 15,000 प्लस 12,500 प्लस 28,000, 6,1750, 6,1750। ये क्या है, ये आपका टैक्स लाइबिलिटी है, ये टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं इसको। डन, क्लियर है। इसमें हम लोग क्या लेस करते हैं, इसमें हम लोग लेस करते हैं रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। लेकिन क्या रिबेट लेस करेंगे, रिबेट हम लोग तब लेस करते हैं जब टोटल इनकम 5 लाख से कम हो। रिबेट तब लेस करते हैं जब टोटल इनकम 5 लाख से कम हो। 5 लाख से ज्यादा है, रिबेट विबेट कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा रिबेट। रिबेट हम लोग तब लेस करते हैं जब टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो, और 5 लाख से कम हो, 5 लाख से कम हो। लेकिन 5 लाख से ज्यादा ही है ना, तो रिबेट नहीं लेस होगा, रिबेट नहीं लेस होगा। हाँ, यस सर, रिबेट नहीं लेस होगा। फिर कितना बचेगा, फिर वही 6,1750। इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें ऐड करेंगे अपने लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसमें ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वो कितना, 4%। वो कितना, 4%, मतलब इसका 4%, इसका 61,750 का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बताइए, बोलिए। 2,470, बोलिए, कितना आएगा। 61,750 प्लस 2,470, 64,220।
और लेस कर दीजिएगा टीडीएस। ये क्या है? ये आपका टैक्स लाइबिलिटी है, ये आपका टैक्स लाइबिलिटी है। और इसमें लास्ट में अपने लोग क्या लेस करते हैं? टीडीएस लेस करते हैं। सर टीडीएस है कहाँ? टीडीएस है कहाँ सर? अरे था, टीडीएस था, देखो यहाँ पे 30% लिखा है, 30%। लेकिन 50,000 का 30% लेना। ये जो 30% है ना, लॉटरी का जो ग्रॉस अमाउंट है उसका 30% लेना। टीडीएस हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे लेना, टीडीएस जो है वो ग्रॉस अमाउंट पे लेना। तो लॉटरी का ग्रॉस अमाउंट कितना निकला है? 50,000 निकला है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 35,000, लेकिन ग्रॉस अमाउंट कितना? 50,000। 50,000 का 30% लेना टीडीएस। तो टीडीएस को लास्ट में लेस करते हैं, मतलब 50,000 का 30%। लॉटरी का अमाउंट देखो, ग्रॉस अमाउंट देखो कितना है? 50,000। 50,000 का 30% लेना, यानी 15,000। बोलिए। 49,220। ठीक है, समझा? और एक दो सम्स करा देंगे, हो गया। आइए, क्वेश्चन नंबर निकालिएगा 27। बहुत सिंपल है ये सब, बहुत सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 27, वापस वापस आपको सिखा देंगे। चलिए आइए, अब भी क्या याद रखोगे? इंपॉर्टेंट सम्स की एकदम लड़ी लगा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा अच्छा क्वेश्चन ही करवाने आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को अच्छा अच्छा क्वेश्चन ही करवाने आए हैं। आइए देखिए, 2019 के ऑनर्स में पूछा गया था ये क्वेश्चंस। जरा देखिए, जरा ध्यान से सुनिए। मिस्टर तमंग, ए रेसिडेंट इन इंडिया जिसका एज था 32 साल, हैज जॉइंड द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन अप्रैल 8 2018। बेसिक सैलरी अपना दिया हुआ है 2,49,000। ठीक है सर। डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है। सैलरी वाला चैप्टर याद है? सैलरी वाला चैप्टर, हाँ सर, सैलरी वाला चैप्टर याद है। डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है जो कि नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी है, जो दिया हुआ है 1,49,400। अदर टैक्सेबल अलाउंस दिया हुआ है 1,44,000। ठीक है सर, मतलब ये सैलरी वाला पार्ट है, ये सैलरी के हेड से दिया हुआ है एडजस्टमेंट, कुछ कुछ हल्का फुल्का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फिर डी पॉइंट पढ़िए। He owns a house at Darjeeling which is let out at a monthly rent of 18,000 per month. वो दार्जिलिंग में एक घर ओन करता था जिसका मंथली रेट 18,000 पर मंथ था। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 2 लाख। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 2 लाख। उस घर का म्यूनिसिपल वैल्यू था ये 2 लाख रुपए। रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ 28,000 आर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। 28,000 का रिपेयरिंग एक्सपेंस उठाया गया। म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड, ये 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो 10% बढ़ा गया। एंड द हाउस रिमेन्स वेकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2 महीना हाउस वेकेंट रहा। मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी कुछ बेसिक एडजस्टमेंट दे दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। सेम 3 का टैक्स अप्लाई करता है यहाँ पे। ठीक है, फिर ई पॉइंट में दिया हुआ है ही सोल्ड एन अर्बन लैंड, उसने एक अर्बन लैंड बेच दिया। कितने में बेचा? 18,40,000 में बेचा, लेकिन खरीदा खरीदा कितने में था? 9,70,000 में। देखो ई पॉइंट 9,70,000 में खरीदा, 18,40,000 में बेचा, मतलब गेन हुआ ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब गेन हुआ उसको, सीधा सा बात है। लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि 24 महीने के पहले अगर कोई एसेट आप बेच देते हो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है। 24 महीने के पहले देखिए ना, जुलाई 25 2022 को खरीदा और जनवरी 20 को बेच दिया, जनवरी 20 2024 को बेच दिया। अगर 24 महीने के पहले कोई एसेट अगर आप बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, याद रखना। फिर एफ पॉइंट, ही हैज अर्नड सेविंग बैंक इंटरेस्ट ऑफ 9200। वो सेविंग बैंक इंटरेस्ट अर्निंग किया 9200 का। इंटरेस्ट फॉर फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट ये भी दिया हुआ है। और लॉटरी इनकम भी दिया हुआ है आप लोगों का 42,000। लॉटरी इनकम दिया हुआ है, नेट अमाउंट दिया हुआ है, अपने को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। कैसे करे? 42,000 डिवाइड बाई ये परसेंटेज, 42,000 डिवाइड बाई 30%। लॉटरी इनकम अपने को नेट में दिया हुआ है, नेट में दिया हुआ है, अपने को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। कैसे करे? 42,000 डिवाइड बाई 70%, सॉरी 30% बोल दिया, 70%। 42,000 डिवाइड बाई 70%। इस तरीके से लॉटरी इनकम को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं। आइए फिर
फिर क्या दिया हुआ है, ही हैज पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एज फॉलोज, वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी फॉलो किया है। ऑन हिज ओन हेल्थ 15,700, वाइफ का हेल्थ पे 20,300। याद रखिएगा, खुद का और वाइफ का मिला के 25,000 तक होता है मैक्सिमम लिमिट, मतलब 80D का डिडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और फादर्स हेल्थ के ऊपर 42,250, फादर का ईयर कितना, एज कितना है, 84 ईयर्स। ठीक है सर। फिर बोला गया ही पेड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ, जिसका पॉलिसी वैल्यू था 1,50,000। तो पॉलिसी वैल्यू का मैक्सिमम 10% हो सकता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन जो आप लोगे पॉलिसी वैल्यू का मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 10%, मतलब 1,50,000 का 10% कितना होता है, 15,000। 18,000 नहीं लोगे आप, ठीक है सर। फिर ही हैज डिपॉजिटेड 55,000 टू पीपीएफ, ये भी 80C का है, 80C का, ये भी 80C का। और लास्ट में दिया हुआ ही डोनेटेड 10,000 टू द पीएम नेशनल रिलीफ फंड। ये क्या है, 80G, 100% डिडक्शन मिलेगा, बिकॉज पीएम नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट कर रहा है, 100% डिडक्शन मिलेगा उसको। ठीक है, हम बोले थे आप लोग को डिडक्शन एंड रिबेट वाला चैप्टर और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट ये देख के आना, तब जाके समझ में आएगा। आइए स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में क्या बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं टोटल इनकम का फॉर्मेट। आइए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट कैसे बनेगा, तीन ठो कॉलम, तीन ठो कॉलम। एक कॉलम सबसे पहला वाला कॉलम, दूसरा वाला कॉलम और तीसरा वाला कॉलम। फटाफट कीजिए थोड़ा सा, काहे की टाइम की बहुत कमी है। आइए लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर तमंग, मिस्टर तमंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा हेड दिया हुआ है भैया, सैलरी। सबसे पहले सैलरीज के बारे में बोला हुआ है, तो सैलरीज लिखिए, सैलरीज, सैलरीज। अपने को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले भैया बेसिक दिया हुआ है, बेसिक। बेसिक कितना दिया है बोलिए तो, बेसिक दिया हुआ है 2,49,000, 2,49,000। उसके बाद कुछ कुछ अलावेंसेस दिया हुआ है भाई जी, इसी में लिखिए अलावेंसेस, अलावेंसेस। अलावेंसेस क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो भैया डियरनेस अलावेंस दिया हुआ है, डियरनेस अलावेंस दिया हुआ है 1,49,400। और दूसरा दिया है अदर टैक्सेबल अलावेंस, अदर टैक्सेबल अलावेंस, ये दिया हुआ है अपना 1,44,000। ऐड कर दीजिए दोनों को, ऐड कर दीजिए तीनों को, 2,49,000 प्लस 1,49,400 प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंस कितना है, 1,44,000। तो ऐड करके कितना आएगा, ऐड करके आएगा 5,42,400। ठीक है, ऐड कर दीजिए। इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरीज। ठीक है, इसमें अब क्या करना पड़ेगा, इसमें दो बात लेस करते हैं, इसमें अपने लोग दो बात लेस करते हैं। सबसे पहला बात, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा ओल्ड रिजाइम फॉलो कीजिएगा, 50,000 फिक्स्ड 50,000। आपको न्यू रिजाइम अभी फॉलो नहीं करना है, 50,000 ओल्ड फॉलो कीजिएगा। और एक चीज लेस कीजिएगा, प्रोफेशनल टैक्स। ग्रॉस सैलरी से दो बात लेस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स है ये नहीं, क्वेश्चन में है ये नहीं, ठीक है सर। तो अमाउंट कितना बाहर जाएगा बता दो हमको, 5,42,400 लेस 50,000, कितना बाहर जाएगा अमाउंट, 4,92,400। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब दूसरा वाला हेड क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है सर म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए तो कुछ कुछ क्वेश्चन में
म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख का, 2 लाख का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां पे लिखिए 2 लाख। और अपने को और क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल रेंट निकाल सकते हैं, एक्चुअल रेंट। उस घर का रेंट कितना है, उस घर का रेंट 18,000 पर मंथ है, और बोला 2 महीने, और बोला 2 महीना खाली रहता है वो घर। हाउस रिमेन्स वैकेंट फॉर 2 मंथ, तो 10 महीने का रेंट निकालिए। एक्चुअल रेंट कितना निकलेगा, 18,000 पर मंथ रेंट है, और 2 महीना खाली रहता है, पूरा साल में 2 महीना खाली रहता है, मतलब 10 महीना ऑन रहता है। 18,000 × 10, 18,000 × 10, तो एक्चुअल रेंट कितना है, 18,000 × 10, 1,80,000। अपने को इसमें से लोअर देखना है, लोअर। लोअर कौन सा है बताओ, म्यूनिसिपल वैल्यू एक्चुअल रेंट, लोअर कौन सा है, यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है खाली, और कुछ नहीं। 1,80,000, तो लोअर को नीचे उतारो, इसको बोलोगे गैव। क्या सर, गैव याद है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से अपने लोग लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स जो रहता है ना उसमें से लेस करते हैं। कितना है म्यूनिसिपल टैक्स बताओ, म्यूनिसिपल टैक्स सर कितना दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू, मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू कितना, 2 लाख, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कितना, 20,000। म्यूनिसिपल टैक्स कितना निकलेगा, 2 लाख का 10%, 20,000। ठीक है, अच्छा, कितना निकलेगा, 1,60,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नैव, नैव का मतलब नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है सर। अब इसमें से दो चीज लेस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहला चीज लेस करेंगे अपने लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या कहता है, नैव का 30%, नैव का 30%, मतलब 1,60,000 का 30%, बताओ 1,60,000 का 30%, 48,000। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, 48,000 बाहर जाएगा, 48,000 बाहर जाएगा, माइनस में लिख दो अमाउंट। तो 1,60,000 लेस 48,000, बताओ कितना होता है, बाहर निकालो अमाउंट को, 1,12,000। तो हाउस प्रॉपर्टी का भी निकल गया भाई, हाउस प्रॉपर्टी का भी निकल गया। अब और कौन सा हेड दिया हुआ है देखो, तो और कौन सा हेड दिया हुआ है, कैपिटल गेन। देखो कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन में अपने को क्या दिया हुआ है देखो, तो ये कैपिटल गेन में बोला हुआ है कि 18,40,000 में हम लोग बेचे और 9,70,000 में खरीदे, वही चीज, वही चीज लिखो। देखो सेल वैल्यू ऑफ अर्बन लैंड, सेल वैल्यू ऑफ अर्बन लैंड, 18,40,000 में हम लोग बेचे और खरीदे कितने में, लेस कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, खरीदे कितने में थे, 9,70,000। लेस करो उसको, 9,70,000 में खरीदे, 18,40,000 में बेचे, तो क्या हो गया, हमारा गेन हो गया। और 2 साल के अंदर अंदर बेच लिए, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, इट इज नॉट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये। 18,40,000 लेस 9,70,000, और 2 लाख, और 2 साल के अंदर अंदर सब कुछ किए, इसलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मतलब 24 महीने के अंदर अंदर। तो 8,70,000 निकलेगा बाहर, 8,70,000, ये क्या है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, बड़ा कीजिए फॉर्मेट को, हो गया। और कौन सा हेड है देखो तो क्वेश्चन में, सर और हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, ये भैया डिडक्शन में भी आएगा, ये सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो है ना 80 टीटीए का डिडक्शन में भी आता है। ठीक है, तो ये है 9200, ये भैया डिडक्शन में भी आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी है, बताइए ये कितना है, 37,300। और क्या दिया हुआ है, लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम आप लोगों को नेट में दिया हुआ है, ग्रॉस में कैसे बदले, डिवाइड बाय 70% कर दो। लॉटरी इनकम आप लोगों को नेट में दिया हुआ है, ग्रॉस में कैसे बदले, डिवाइड बाय 70% कर दो।
लॉटरी इनकम कितना है बताओ? 42 डिवाइड बाय 70%। चलिए बताइए, बोलिए। 60,000, 60,000। जोड़िए इसको। 1,06,500 आएगा, 1,06,500। हो गया सारा का सारा हेड। सारा का सारा हेड हो जाएगा तो जोड़ दो इसको सबको। सबको जोड़ो। 4,92,400 प्लस 1,12,000 प्लस 8,70,000 प्लस 1,06,500। सबको जोड़ो, सबको जोड़ के देखो कितना आ रहा है। सबको जोड़ के 15,80,900 आ रहा है। इसका नाम रखना ग्रॉस टोटल इनकम। फॉर्मेट बता रहे हैं, फॉर्मेट सुन लो, सुन तो। और लाइक कमेंट शेयर नहीं कर रहे हो ना, आगे वाला वीडियो भूल जाओ। आगे वाला लेक्चर साहब भूल जाओ भाई, ठीक है। अब इसमें लेस करो, डिडक्शन लेस। क्या करोगे? डिडक्शन। डिडक्शन लेस करो, डिडक्शन। अब डिडक्शन लेस करो अंडर सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C कौन कौन सा आइटम्स लिखा हुआ है? LIC का, RPF का और PPF का। LIC कितना दिया है बताइए, बोलिए, जल्दी बोलिए। मिटाता हूं थोड़ा सा, दिख फ्रेश दिख पाए। सबसे पहले 80C का करेंगे, ठीक है। LIC का देखिए, LIC का, LIC का पॉलिसी वैल्यू का मैक्सिमम 10% ले सकते हैं। मतलब 1,50,000 का 10%, 1,50,000 का 10% कितना होता है? 15,000। LIC का लेंगे 1,50,000 का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10%। पॉलिसी वैल्यू दिया रहेगा, उसका 10% लेंगे मैक्सिमम, 15,000। RPF कितना दिया है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो कितना दिया हुआ है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 55,000 दिया हुआ है। और PPF कितना दिया हुआ है? अच्छा, PPF दिया है 55,000, PPF दिया हुआ है 55,000, RPF दिया हुआ है 15,000। जोड़िए। 85,000। ठीक है, 85,000। फिर और लिखो, और क्या क्या दिया हुआ है? 80D का भी डिडक्शन दिया हुआ है, 80D का भी डिडक्शन दिया हुआ है। लिखो अंडर सेक्शन 80D। 80D का क्या क्या दिया हुआ है बोलो? 80D का दिया है खुद के हेल्थ के लिए 15,700, वाइफ के हेल्थ के लिए 20,300। लिखो ये सब। मेडिक्लेम फॉर ओन एंड स्पाउस हेल्थ। खुद के हेल्थ के लिए कितना था? 15,700। और वाइफ के हेल्थ के लिए कितना था? 20,300। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम 25,000 तक ले सकते हैं, 25,000 तक ले सकते हैं। इसका टोटल 25,000 से ज्यादा है, मैक्सिमम 25,000 तक ले सकते हैं। 25,000 मैक्सिमम टू सब्जेक्ट लिमिट। और अगर बूढ़ा माँ बाप रहेगा, बूढ़ा माँ बाप रहेगा तो उनके लिए 50,000 तक ले सकते हैं, ठीक है। एक तो बूढ़ा बूढ़ा है ना माँ बाप, देखिए, उसका जो बाप है, उसका जो पप्पा है वो 84 ईयर्स का है, उसके लिए 42,250 का डिडक्शन लिया, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए 50,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 42,000 है सिर्फ। फिर नेक्स्ट देखिए, मेडिक्लेम फॉर हिज फादर। बूढ़ा माँ बाप रहेगा उसके लिए आप 50,000 तक मेडिक्लेम ले सकते हो। 60 ईयर्स के वो ज्यादा होना चाहिए। मेडिक्लेम फॉर फादर जिसका एज कितना है? 84 ईयर्स, 84 ईयर्स। कितना है? अपने को दिया है 42,250। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 50,000 तक ले सकते हो, लेकिन 42,250 ही दिया हुआ है, ले लो, ऐड करके बाहर। 25,000
प्लस 42,250, 67,250। ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है सर? 80G का भी दिया हुआ है अंडर सेक्शन 80G। अपने को डोनेशन भी दिया हुआ है, डोनेशन अपने को वो भी दिया हुआ है। ही देखिए लिखा हुआ है ही वो डोनेटेड वो 10,000 टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो इसका 100%, इसका 100% लगेगा डिडक्शन, 100%। तो 10,000 का 10%, ये 10,000 का 100%। बताइए, यहाँ पे भी होगा 10,000। ठीक है। और एक तो डिडक्शन है, बताइए और एक तो डिडक्शन है, दिया नहीं हुआ है लेकिन डिडक्शन है और एक तो, कौन सा सर? अच्छा, यहाँ पे जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता है ना, उसका डिडक्शन मिल जाता है भाई 80 TTA में। यहाँ सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो डिडक्शन मिलता है उसका डिडक्शन मिल जाता है। और एक तो डिडक्शन है, लिख दीजिए अंडर सेक्शन 80 TTA, 80 TTA सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना है 9200, डिडक्शन मिल जाएगा। ऐड कर दो सारा का सारा डिडक्शन का। एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर जाकर नेक्स्ट वीडियो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 67,250 प्लस 10,000 प्लस 9200 प्लस 85,000 कितना बताइए? 1,71,450। बार कीजिए सारा का सारा डिडक्शन को, 1,71,450। इसको लेस कर दीजिए उससे, ग्रॉस टोटल इनकम से इसको लेस कर दीजिए, कितना आएगा बताइए? तो 14,09,450, 14,09,450। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन को लेस कर दो। इसका नाम क्या रखोगे? इसका नाम रखोगे टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम। मतलब इस इनकम पे टैक्स लगेगा, इस इनकम पे टैक्स लगेगा। स्टेप नंबर 1 खत्म। अपना क्या निकाले? टोटल इनकम निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। आ जाओ स्टेप नंबर 2, देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर तमांग फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 24-25। तो 3 कॉलम बनाना, डिटेल्स रेट अमाउंट। अब 3 कॉलम बनाना। आइए, तो अपने को क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी निकालना है, टैक्स कितना लगेगा। देखो पर्टिकुलर्स, डिटेल्स रेट अमाउंट। सबसे पहले देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या? क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या? हाँ सर कैपिटल गेन है। अरे बुड़बा के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल नॉर्मल की तरह ही ट्रीट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है सर, क्वेश्चन में नहीं है सर। दूसरा देखो लॉटरी इनकम है क्या? हाँ सर लॉटरी इनकम है। लॉटरी इनकम पे 30% का टैक्स लगता है, 30% का। तो लॉटरी इनकम को छाट दो पहले। देखो ऊपर में लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम कितना? लॉटरी इनकम 60,000 का लॉटरी इनकम है, 30% का टैक्स लगेगा। 60,000 का 30%, बोलो जल्दी बोलो। 18,000। अब निकालिए अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम फिर कितना बचा बताइए? तो 14,09,450 में, तो 14,09,450 में अगर 60,000 का लॉटरी इनकम चला गया तो बचा कितना? 14,09,450 में 60,000 का लॉटरी इनकम चला गया तो बचा कितना? बचा 13,49,450। ये इनकम एज पर स्लैब्स, एज पर स्लैब्स टैक्सेबल होगा, स्लैब के हिसाब से। ये इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। आइए लिखिए, अप टू 2.5 लाख, नील नील नील, कोई टैक्स नहीं। फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, डिफरेंस कितना होता है बताओ?
2.5 लाख से 5 लाख के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 2.5 लाख का डिफरेंस होता है। और सेकंड वाला फिगर में कितना परसेंट का टैक्स लगेगा? 5% का टैक्स लगेगा। तो 2.5 लाख पे 5%, 12,500। फिर लिखिए फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख। ये 5 लाख से 10 लाख का डिफरेंस कितना होता है? 5 लाख का डिफरेंस होता है, 5 लाख का। और थर्ड वाला फिगर में कितना परसेंट का टैक्स लगेगा? 20% का टैक्स लगेगा, 20% का टैक्स लगेगा सर। कितना होता है फिर? 1 लाख। फ्रॉम 10 लाख टू 13,49,450, 13,49,450। तो ये 10 लाख से ये 13,49,450 का डिफरेंस कितना है सर? 3,49,450, 3,49,450। इसका 30% लगता है, 30%। बताइए, बोलिए बोलिए। 1,04,835। जोड़िए, जोड़ो। 18,000 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,04,835, 2,35,335, 2,35,335। ठीक है, डन। ये क्या आपका टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, इसमें से क्या लेस करते हैं? इसमें से लेस करते हैं भैया रिबेट, रिबेट लेस करते हैं, रिबेट। लेकिन क्या रिबेट लेस करेंगे? नहीं करेंगे सर। रिबेट तभी लेस करेंगे जब टोटल इनकम 5 लाख के कम हो। टोटल इनकम तो 14 लाख है। रिबेट तभी लेस करना जब टोटल इनकम जो है 5 लाख से कम हो। 5 लाख से कम है और टोटल इनकम तो भैया 14 लाख है, तो रिबेट फिबेट लेस मत करना, रिबेट लेस मत करना। क्या? बोलिए कितना? 235,335। 235,335। इसमें ऐड करिए हेल्थ एंड एजुकेशन। ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। 235,335 का 4%, 9413। कितना हो जाएगा टोटल बताइए? 235,335 प्लस 9413, 244748। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड किए। अच्छा, जो भी निकला लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में अपने लोग टीडीएस को लेस करते हैं, टीडीएस को लेस करते हैं। अब टीडीएस ग्रॉस अमाउंट पे लेस होता है। अब देखिए टीडीएस कितना दिया है, इसको बोलते हैं टीडीएस। ये 30% जो लिखा हुआ है, तो 30% इसका ग्रॉस अमाउंट का, इसका जो ग्रॉस अमाउंट है, कितना है ग्रॉस अमाउंट बताइए? 60,000। लॉटरी इनकम का ग्रॉस अमाउंट कितना है? 60,000। लॉटरी इनकम का ग्रॉस अमाउंट कितना? 60,000। तो 60,000 का 30%, दैट्स इट। टीडीएस लेंगे 60,000 का 30%। बताइए, बोलिए कितना? 18,000। लेस करके बताइए। 2,26,748। अगर इस तरीके से फिगर आए तो राउंड ऑफ कर दीजिए, राउंड ऑफ कर दीजिए 50। ठीक है। अगर 2,26,748 आएगा तो राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 10। राउंड ऑफ कर दीजिए, राउंडेड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 10। मतलब 2,26,750 आ जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया सब, खत्म हो गया सब, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब एक लास्ट सम हम ऐसे ही डिस्कस करा दे रहे हैं आप लोगों को, ऐसे ही नोट से आपको डिस्कस डिस्कस कराएंगे। क्लास के नोट से डिस्कस कराएंगे आप लोगों को लास्ट सम। आप लोग बना लेना उसको, क्लास के नोट से हम लोग डिस्कस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28, ये सम को हम डिस्कस कराएंगे अपने क्लास के नोट से, आप लोग पॉज कर करके लिख लेना, बना लेना, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला हुआ है कि मिस्टर सोरेन इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन कोलकाता। एक मिस्टर सोरेन था जो प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था कोलकाता में। उसका एज था 42 ईयर्स, ठीक है सर। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी उसका दिया हुआ 34,20,200, ठीक है। ग्रॉस मतलब ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है। ग्रॉस सैलरी से दो चीज अपने को लेस करना होता है, प्रोफेशनल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज सैलरी पर मंथ, ये 200, मतलब कि पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स के नाम पे डिडक्ट हो रहा है। प्रोफेशनल टैक्स पर मंथ लग रहा है अपने को, एनुअली चाहिए। एनुअली कैसे निकाल सकते हैं? 200 इंटू 12, 2400 का प्रोफेशनल टैक्स है। 2400 का प्रोफेशनल टैक्स है, ठीक है। फिर बोला लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। एक एक घर था, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस था, उसमें से लॉस हो गया 1,20,000 का, ठीक है सर। फिर अपने को दिया हुआ ही अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का यहाँ पे हिसाब किताब दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का बोला है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो है वो 15,300 है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है वो 1,52,000 है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी जो है वो 1,10,000 है। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अपने को यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 10,42,000 का, 10,42,000 का। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लेस होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लेस होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। फिर दिया हुआ है ही हैज इन्वेस्टेड 1,30,000 इन पीपीएफ। मतलब अगर पीपीएफ का बात किया हुआ है तो मतलब एटीसी है ये। ही हैड पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एज फॉलोज। खुद की हेल्थ पे 13,200, वाइफ की हेल्थ पे 15,300, और फादर के हेल्थ पे 35,000 रुपया, वही सेम एटीडी। और बोला है कि 20,000 रुपया, 20,000 रुपया जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो खर्चा किया है। 80G का डिडक्शन है, 80G का डिडक्शन है। आइए इसको हम लोग करना पड़ेगा नॉर्मली, तो क्लास में ऑलरेडी करवाए थे, डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले अपने लोग क्या निकालते हैं? स्टेप नंबर 1 में अपने लोग निकालते हैं टोटल इनकम। याद रखिएगा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में अपने लोग को निकालना पड़ता है टोटल इनकम। कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सोरेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। सबसे पहले सैलरी का हेड लेंगे। सैलरी का हेड, सैलरी का हेड में सबसे पहले अपने को ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है। ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है 34,20,200। उसके साथ दो चीज लेस करना पड़ता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही लेस होगा ओल्ड डिजाइन के तहत। और प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स भी लेस करना पड़ता है। प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया हुआ है? 200 पर मंथ, मतलब एनुअली कितना है? 200 इंटू 12। एनुअल में बात होता है, पूरा साल का बात होता है यहाँ पे। प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया? 200, तो 200 इंटू 12 मतलब 2400। तो ये करके अपना निकल गया यहाँ पे वो 33,67,800, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बोला है लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो नेगेटिव में लिख दीजिए। नेगेटिव में लिखिए 1,20,000, नेगेटिव में लिखिए। फिर कैपिटल गेन का बोला हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10,42,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ माइनस कर दो। माइनस कर दो, देखो माइनस कर दिया। 10,42,000 माइनस 37,000, ठीक है। क्लियर है? फिर देखिए, फिर और कौन सा हेड दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड में दिया डिविडेंड। डिविडेंड लिख दिए 1,10,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, सेविंग का दिया हुआ है, एफडी का दिया हुआ है, सब लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सारा का सारा हेड जो खत्म हो गया हमारा, सारा का सारा हेड को जोड़ के 45,30,100 आया। 45,30,100 आया। इसको अपने लोग बोलेंगे जीटीआई। क्या बोलेंगे? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। अब लेस करेंगे इसके अंदर डिडक्शन। अब डिडक्शन में क्या क्या लेस होगा सर? 80C। 80C में क्या आता है? पीपीएफ। पीपीएफ कितना है? 1,30,000, ठीक है सर। फिर 80D। 80D में क्या आता है सर? मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में बोला फॉर हिमसेल्फ एंड स्पाउस, खुद के लिए 13,200 और पत्नी के लिए 15,300। खुद के लिए 13,200 और पत्नी के लिए 15,300, लेकिन 25,000 तक ही ले सकते हैं खुद के लिए, और खुद की पत्नी के लिए 25,000 तक ही मैक्सिमम ले सकते हैं। और फादर के लिए जो कि 74 साल के हैं, उसके पप्पा कितने साल के हैं? 74 ईयर्स के, 74 ईयर्स के सीनियर सिटीजन है, उनके लिए 50,000 तक ले सकते हैं, लेकिन 35,000 है, ठीक है सर। 25,000 प्लस 35,000, तो 80D का डिडक्शन का टोटल निकला अपना 60,000। फिर अपने को दिया हुआ 80G का डोनेशन। फिर अपने को क्या दिया? 80G का डोनेशन। 80G का डोनेशन कितना है बताइए? 80G का डोनेशन है 20,000। 100% ले लेना है, बिकॉज नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट कर रहा है।
और एक चीज है, और एक डिडक्शन आएगा सर, जब जब आप लोग को इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मिलेगा ना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट का पूरा डिडक्शन मिल जाता है 80 टीटीए के अंडर। तो अंडर सेक्शन 80 टीटीए मैक्सिमम ये 10,000 तक डिडक्शन मिल जाएगा आप लोग। सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे मैक्सिमम 10,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 10,000 तक का सिर्फ। ठीक है, तो सारा का सारा डिडक्शन जोड़ के बाहर कर दीजिए, 2,20,000 आ जाएगा नॉर्मली। और यहां पे आपका आ जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम। इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टोटल टैक्सेबल इनकम। मतलब इस इनकम पे टैक्स लगने वाला है, इस इनकम पे टैक्स लगने वाला है। स्टेप नंबर 1 खत्म। अब स्टेप नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अपने को टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो टैक्स लायबिलिटी के सबसे पहला चरण में फॉर्मेट रेडी कीजिए, पर्टिकुलर डिटेल रेट अमाउंट। सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स रेट अमाउंट, है ना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में खोजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? क्योंकि वो अलग रेट से टैक्सेबल होता है। हाँ सर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10,05,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,05,000 है। हम क्या बोले, 12.5% से लीजिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस बार के लिए। 12.5%, 12.5% ईच एंड एवरी सम में। तो 1,25,625 निकल जाएगा। ठीक है सर। अदर इनकम, अदर इनकम कितना बचा हुआ है? 43 लाख माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का खत्म हो गया इनकम। 43 लाख 10,100 माइनस ये 10 लाख 5,000 कर दीजिए। रिमेनिंग इनकम कितना बचा? रिमेनिंग इनकम बचा 33 लाख 5,100। इस इनकम पे स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो अप टू 2.5 लाख, यहाँ पे 12,500 लगेगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 1 लाख का लगेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक 1 लाख का लगेगा। ठीक है। और फिर 10 लाख से 33,05,100 तक 30% का टैक्स लगेगा। 30%, 5%, फिर 20%, फिर 30%। ये स्लैब निकाल लीजिएगा, रिबेट को लेस कर दीजिएगा। क्या रिबेट लेस होगा? नहीं सर, रिबेट तभी लेस होता है जब 5 लाख से कम का इनकम हो। रिबेट लेस नहीं होगा, रिबेट लेस नहीं होगा, नील। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कीजिएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का रहता है, 4% का। मतलब इसका 4% निकलेगा। 9,29,655 का 4% निकलेगा। और ये अपना निकल गया 9,66,845 निकल गया आपका टोटल टैक्स पेबल। इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है टू द मल्टीपल ऑफ 10। इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है टू द मल्टीपल ऑफ 10। 9,66,850 हो जाएगा। ठीक है। तो यही था असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंट सम्स। बहुत अच्छा अच्छा सम्स करवा दिया आप लोगों को, 3-4 सम्स करवा दिए। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए नॉर्मली, और आपका 15 मार्क्स सिक्योर हो गया। आई होप मजा आया होगा ये वीडियो देख के। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब खूब शेयर कीजिए। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं तक। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल खत्म, रिवीजन खत्म, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। बाय बाय।